हरियाणा सरकार का दावा है कि वो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और आने वाले समय में जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनको लेकर हरियाणा सरकार काफ़ी गंभीर है और इन तमाम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बिल्कुल बंद करने का ऐलान भी कर चुकी है। अब जो ये गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, इनके बंद करने का क्या असर पड़ेगा, जिन छोटे कस्बों में ये स्कूल चलते हैं वहाँ के विद्यार्थियों का क्या होगा, जो लिस्ट सरकार ने मांगी है उन लिस्टों के मुताबिक अगर ये स्कूल बंद हो गए तो विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा, ये जानने की कोशिश है बिग न्यूज़ बिग शो की हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर चुकी है। 1 अप्रैल से प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब सरकार ने इस ओर सख्ती करते हुए क्लस्टर स्तर पर टीमों का गठन कर रही है। कनीना स्कूल बस हादसे के बाद अब सरकार बड़े एक्शन में नजर आ रही है। प्रदेश में अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने की कवायद सरकार ने तेज कर दी है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों पर सख्ती करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की रिपोर्ट मांगी गई है। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सख्ती, हरियाणा शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मांगी गई रिपोर्ट। सभी जिला अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारी से मांगी गई रिपोर्ट। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के MIS पोर्टल को बंद करने के आदेश। MIS पोर्टल पर मौजूद मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मांगी गई लिस्ट। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे स्कूल जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, उन पर सख्ती करने के भी आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारी से मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की लिस्ट मांगी, जिस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से नए सेशन के लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। इन शर्तों को अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल पूरा करता है तो ऐसे स्कूलों को नए सेशन में एडमिशन की अनुमति दी जाएगी और यदि कोई स्कूल बिना शर्त पूरी किए बिना एडमिशन करता है तो वह अपराध माना जाएगा और उस स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद सरकार एक्शन मोड में है। परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने की कवायद शुरू की जा चुकी है। इसी कड़ी के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची तलब की गई है। साथ ही सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के अंदर तमाम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद किया जाए। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हेड ऑफिस तलब की गई है। साथ ही इसकी एक कॉपी संबंधित जिला उपायुक्तों को भी भेजी जानी है। इसके अलावा यदि हम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या का जिक्र करें तो 282 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश में कोई भी स्कूल अभिभावकों के साथ धोखा न कर सके, इसके लिए सरकार गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के नाम सार्वजनिक भी करेगी। साथ ही शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि हाल ही में कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। कनीना में हुए स्कूल बस हादसे में 6 मासूमों की मौत हो गई थी और करीब 20 बच्चे घायल हुए थे। चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।